बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वर गुरु परब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या तमेव मम देव देवो बंधो चरण सरोज गुरु बुद्ध मंगलाकार। जैसे बदल होत है भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत। तासे सब परम में ध्यावत है सत्संग। आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार में। शब्द ना बनाए सुंदर जीव का कोतान। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास शरणा कीजिए। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 4 अगस्त 2020 वार मंगलवार हम अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज हमारा वैसे बहुत बड़ा शुभ दिवस है। हमारा अनंतपुर धाम का स्थापना दिवस है। तो इस दिन हमारा जो है 1930 में ये जगह जो है खरीदी गई थी, ऐसा मुझे व्हाट्सएप आया है। तो मैंने जो है शायद हमारे ग्रंथ में भी लिखा है। तो आज हमारा स्थापना दिवस है श्री अनंतपुर धाम का। तो बहुत बहुत बधाई हो सभी को। और जो है बहुत खुशी का दिन है। तो जो है कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये अनंतपुर का तो लिया है, सेवादारों को मिलता है। ये मेरे पिताजी का आखिरी निशानी है। जब वो यहाँ लास्ट बार आए थे तो मैंने कहा मुझे एक कुछ निशानी दे दो अपनी। तो उन्होंने मुझे ये अपना, मेरा बड़ा दिल था कि इसको मैं अपने कंधे पर रखूं। और जो है मेरे फादर की ये सेवा की निशानी है, जो मैं आज सोचा कि चलो थोड़ा अपने आप को भक्त महसूस कर लूं। तो इसलिए सबको जय सचदानंद। अमृत वचन। विद्या से बुद्धि में वृद्धि होगी, सत्पुरुषों की संगति में श्रद्धा में। जहाँ बुद्धि नहीं पहुंचा सकती तुम्हें, वहां तुम्हें श्रद्धा पहुंचाएगी। जितना पुरुषार्थ वाद विवाद में विजय प्राप्त करने के लिए करते हो, उतना यदि स्वयं को नेक कमाई में लगाने के लिए करो तो प्रतिवादी स्वतः तुम्हारे चरणों में आ पड़ेंगे। जिन लोगों ने विद्या गुण और धन का मान कर सद्गुरु की सेवा प्रेम से नहीं की, उन्होंने अपना जन्म व्यर्थ गंवा दिया। जो लोग सेवा भाव को त्याग श्रेष्ठ बनने का प्रयास करते हैं, उन्हें परिणाम में असफलता का मुंह देखना पड़ता है। सद्गुरु के वचनों पर जो त्रिलोकी का राज्य निछावर कर देता है, वह प्रसन्नता का प्राप्त करता है। और सद्गुरु प्रसन्नता में ही सब कुछ समाया हुआ है। बड़ा उसे समझो जो नम्र भाव को अपनाता है, मन काल और माया का एजेंट है और हमेशा इसी ताक में रहता है कि जीव को किसी न किसी तरह भगवान की भक्ति से दूर करूं। यह मित्रता का स्वांग रचाकर शत्रुता करता है, इसलिए इस पर विश्वास करके अभ्यास में गफलत नहीं करनी चाहिए। बुराई की बातें मत सुनो, अकस्मात सुन भी ले तो उन्हें तुरंत दिल से निकाल दो। जितना बड़ों की आज्ञा में रहोगे, उतनी ही शांति उपलब्ध होगी और तुम में सच्चे ज्ञान की वृद्धि होगी। अपने विचारों को त्याग कर बड़ों के विचारों पर चलोगे तो संसार में धोखा नहीं खाओगे। सत्पुरुषों का सेवक ही सदशास्त्रों से लाभ प्राप्त कर सकता है और जिस भाव से वे लिखे गए हैं वही भाव ग्रहण कर सकता है। लिखने वाले या बोलने वाले की योग्यता को ना देखो, जो कुछ लिखा या कहा है उनमें से सत्य की खोज कर उसे अपनाओ। यदि कुछ नहीं आता तो लज्जा त्याग श्रद्धा और नम्रता से सेवा करके बड़ों से पूछो और उस पर अमल करो तो अज्ञानी से ज्ञानी बन जाओगे। स्वयं को पूर्ण ना समझो और ना ही अपने शुभ कार्यों का मान या अहंकार करो। भक्ति एवं संसारियों का मेल ना पहले था ना अब है। जिधर संसारियों का मुंह उधर भक्तों का पीठ। भक्त संसार के सब पदार्थ मालिक पर निछावर करते हैं और संसारी मनुष्य पदार्थों के कारण मालिक से मुंह मोड़ लेते हैं।
अपने से अधिक योग्य एवं विद्वान लोगों को देखोगे तो तुम्हें अपनी योग्यता और विद्वता का अभिमान नहीं होगा। स्वयं को सबसे छोटा जानने में हानि नहीं होती, इससे नम्रता बढ़ती है। नम्रता जितनी भी ज्यादा होगी उतनी ही गुणदायक है, परंतु अहंकार यदि थोड़ा सा भी हो तो हानिकारक है। जिनके हृदय में नम्रता है उनमें प्रभु का निवास है, और अहंकारियों के हृदय में ईर्ष्या व द्वेष वाली अग्नि प्रज्वलित है। बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, पर मुझे मालिक ने उठा के फटाफट नहला धुला के आ गया। मैंने कहा इस काम को, सत्संग को छोड़ने का दिल नहीं करता, कितना भी कुछ हो मालिक ताकत देता है। और एक बात और कहनी थी, जो है अच्छा, तो अब हमारा अनंत दृष्टांत से सच्चा प्रेम सत्संग सुनाता हूँ आपको। दृढ़ निश्चय रखने वाला एवं अपने इष्ट देव की प्रत्येक मौज को अपने जीवन का अंग बनाने वाला प्रेमी ही अपने प्रीतम की प्रसन्नता का पात्र बन सकता है। वैसे भी इस प्रेम भक्ति के मार्ग में जिज्ञासु को मालिक की मौज अपनाने के लिए अपने मन पर पांव रखकर चलना पड़ता है, तभी वह इस प्रेम पथ पर आगे बढ़ सकता है। बिना सर्वस्व समर्पण किए इस प्रेम के मार्ग में सफलता प्राप्त करना अति दुष्कर है। इष्ट देव की प्रति अनुकूल और प्रतिकूल क्या है, इस विषय में निम्नलिखित गुरबाणी की पंक्तियों से विदित होता है। काम क्रोध लो मोह मिटावे छुटके दुर्मति अपनु धारी, होई निमानी सेव कमवाही ता प्रीतम होवी मनी प्यारी। इष्ट देव के अनुकूल क्या है, वह यह है कि हृदय में काम क्रोध को दूर रख नम्रता एवं निष्काम भाव से गुरु की सेवा करना, ऐसा सेवक ही मालिक को प्रिय लगता है। प्रस्तुत दृष्टांत में यह दर्शाया गया है कि एक भील दंपति एक महात्मा जी की निष्काम सेवा करके किस प्रकार अपने जीवन को भक्ति के दिव्य रंग में रंग लेते हैं। पूरा प्रसंग इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है, किसी जंगल में एक टूटे फूटे झोपड़े में यह भील दंपति रहा करते थे। जंगल में कंद मूल फल इकट्ठे कर लाते और उन्हीं पर अपना जीवन निर्वाह करते। दोनों ही सरल प्रवृत्ति के थे। झोपड़े से कुछ दूरी पर बहते हुए चश्मे का ठंडा जल पीकर और कंद मूल खाकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। किसी के साथ लेन देन की इन्हें तनिक चिंता ना थी। उनके झोपड़े से थोड़ी दूर पर एक नदी कल कल करती चलती थी। उनके तट पर एक अत्यंत रमणीक स्थान बना हुआ था, जिस पर श्वेत पत्थर की शिलाएं बिछी हुई थी। उनके आसपास छायादार घने वृक्ष पंक्ति में इस प्रकार खड़े थे मानो वृक्षों ने शिलाओं को चारों तरफ किले की दीवार बना दी हो। एक बार तपस्या व त्याग के साक्षात मूर्त रूप एक महात्मा जी इस ओर आ निकले। कमर में मात्र एक कौपिन, सिर पर लंबी जटाएं और समूचे शरीर पर भभूति रमाई हुई थी। हर समय भजन अभ्यास में लीन रहने वाले महात्मा जी के नेत्रों में एक दिव्य आभास झलकती हुई दृष्टिगर होती थी। अत्यंत रमणीक एकांत स्थान और शांत वातावरण पाकर महात्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और मन में सोचने लगे, ऐसा उत्तम स्थान भजन अभ्यास के लिए श्रेष्ठ है। ऐसा विचार कर महात्मा जी उस स्थान पर आनंद पूर्वक भजन में बैठ गए। महात्मा जी को वहां योग समाधि हुए कई दिन बीत गए। तब एक दिन संयोगवश ये भील दंपति अपने लिए कंदमूल खोजते हुए घूमते और आ निकले। क्या देखा कि इस रमणीक स्थल में स्वच्छ फर्श पर एक तेजस्वी महात्मा जी समाधि लगाए बैठे हैं। इन दोनों ने ऐसा दृश्य अपने जीवन में पहले कभी न देखा था। कौतुक वंश परस्पर कहने लगे कि इस प्रकार इस एकांत स्थान में समाधि लगाए ये पुरुष कौन है। दोनों कुछ आगे बढ़े। महात्मा जी को भजन अभ्यास में लीन देखकर उनके आसन से कुछ दूर जाकर बैठ गए, क्योंकि उनकी हार्दिक इच्छा यह थी कि जब नेत्र खोलेंगे तो हमें इसके वचन श्रवण करने का अवसर हाथ लगेगा। काफी देर प्रतीक्षा करने के उपरांत भी जब महात्मा जी भजन से ना उठे, तब ये परस्पर परामर्श करने लगे कि ये ना जाने कब नेत्र खोलें, परंतु एक बात अवश्य है कि इस महात्मा जी ने भोजन भी ना किया होगा। दूसरा, हमारे झोपड़े के निकट आने
से ये हमारी अतिथि भी हैं, इसलिए हमने जो आज कंदमूल एकत्र किया है वह इनको भेंट कर जाएं, जिससे महात्मा जी भजन से उठकर उन्हें खा लेंगे। ऐसा सोचकर साथ में लाए हुए कंदमूल फल महात्मा जी के आगे रख दोनों अपने निवास स्थान पर लौट आए। अब दोनों को अपनी विशेष चिंता न रहकर केवल महात्मा जी के जीवन निर्वाह की चिंता लग चुकी थी। फलस्वरूप उनके दूसरे दिन के खाने के लिए कंदमूल का प्रबंध करने की इन्हें चिंता हुई। इसके जाने के कुछ देर बाद महात्मा जी की समाधि खुली। उन्हें नेत्र खोले, क्या देखा कि अपने समक्ष कुछ फल रखे हुए पाए। फलों को देखकर महात्मा जी चकित हुए बिना रह सके। सोचने लगे, हमारे पास खाने के लिए फल कौन रख गया है, ऐसा कौन श्रद्धालु है। भूख तो महात्मा जी को लगी हुई थी, अतः उन्होंने प्रेमी की भेंट स्वीकार कर फल खाकर तथा नदी का शीतल जल पीकर पुनः अपने आसन पर समाधिस्थ हो गए। इधर जब दोनों पति पत्नी दूसरे दिन कंदमूल फल लेकर आए तो पहले दिन के रखे हुए फलों को न देखकर वह मन में इसलिए प्रसन्न हुए कि इन्होंने हमारे भेंट तो स्वीकार कर ली। अब जो फल आदि लाए थे वो भी पहले वाले स्थान पर रखकर महात्मा जी की समाधि खुलने की प्रतीक्षा में बैठ गए। लेकिन आज भी महात्मा जी अधिक समय तक भजन में लीन रहे, जिससे इनको पहले दिन की न्याय ऐसे ही वापिस लौटना पड़ा। इस प्रकार अब तो नित्य प्रति का कार्यक्रम बन चुका था कि दोनों जंगल से कंदमूल फल चुनकर लाते और महात्मा जी के समक्ष रख जाते। महात्मा जी भी समाधि से उठने पर उन्हें खा लिया करते। इस प्रकार निष्काम सेवा भाव से सेवा करने पर पति पत्नी के हृदय में महात्मा जी के प्रति श्रद्धा प्रेम के विचार उत्पन्न बढ़ने लगे। महात्मा जी जब प्रतिदिन अपने सामने ताजे ताजे फलों को देखते तो इस प्रकार की निष्फल सेवा करने वाले के प्रति उनके हृदय में प्रसन्नता होती। कई बार विचार आया कि देखें कौन प्रेमी इस प्रकार हमारी गुरु सेवा करता है, मगर कई दिनों तक ऐसा अवसर ना बन पाया। अर्थात जब वह भील भीलने आते तो महात्मा जी समाधिस्थ होते और जब महात्मा जी समाधि से उठते तो वह दोनों ना होते। एक दिन महात्मा जी की समाधि खुली और कुछ देर बाद ही वह भील दंपति संयोगवश जंगल से ताजे कंदमूल फल लेकर आ पहुंचे। उस समय महात्मा जी व भीलनी को ऐसा एहसास हुआ कि वे तीनों एक दूसरे से चिर परिचित हों। महात्मा जी दोनों को बड़े प्यार से अपने निकट बुलाया और कुशल समाचार पूछा। कई दिन से भील दंपति द्वारा की गई लंबी प्रतीक्षा आज रंग लाई। आज महात्मा जी के दर्शन हो गए। उनके पावन वचनों का सुअवसर प्राप्त कर दोनों खुशी में फूले ना समा रहे थे। इधर महात्मा जी के दिल में भी निष्काम भाव से सेवा करने वालों को देख असीम प्रसन्नता हुई। वार्तालाप के मध्यांतर इन दोनों ने विनय की, महात्मा जी कृपा कर हमें अपने भी मालिक की भक्ति की युक्ति सिखा दीजिए। इनकी अटूट श्रद्धा व प्रेम देखकर इन्हें अधिकारी जानकर महात्मा जी ने नाम उपदेश दिया। दोनों ने महात्मा जी को गुरु रूप में धारण किया। अब तो भील दंपति अपने गुरुदेव के पहले से भी अधिक तन मन और श्रद्धा से सेवा करने लगे। महात्मा जी की सेवा से अवकाश पाकर भजन अभ्यास में लीन रहते। यही इनकी अब दिन भर दिनचर्या थी। इन दोनों के सरल हृदय व इनकी सेवा भक्ति से प्रसन्न हो महात्मा जी इनके साथ बहुत स्नेह रखते थे और ये भी दोनों अपने तन बदन की शुद्धि भुलाकर सतत इसी चिंता में निमग्न रहते थे कि हमारे गुरुदेव जी यहाँ सब प्रकार से सुखी रहें, इस घोर जंगल में इन्हें किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। इस प्रकार के अगाध प्रेम, अदम्य उत्साह व अतुलनीय आस्था के कारण ही ये गुरुदेव की कृपा के पात्र बन गए थे। इनके गुरुदेव नित्य प्रति नदी में निर्मल जल से स्नान करते, पश्चात अपने तन पर भस्म रमाते। महात्मा जी ने इन दंपति को बता रखा कि वह अपने तन पर चिता की ही भस्म रमाते थे, इसलिए वह भील बिल्ली अपने गुरुदेव के तन पर रमाने के लिए भस्म लेने हेतु जंगल में से दूर शमशान भूमि जाते। पश्चात जंगली फूलों से पूजा करके अपने लिए कंदमूल खोज लाते। तदुपरांत पति पत्नी अपना शारीरिक क्रियाक्रम करके भजन में लीन हो जाते। देव योग से एक बार ऐसा हुआ कि मूसलाधार वर्षा होने से शमशान की सारी राख बह गई। इससे इन दोनों को अत्यंत चिंता हुई कि गुरुदेव के तन पर रमाने के लिए भस्म कहाँ से लाए, क्योंकि भस्म न मिलने के कारण इनके नित्य नियम का खंडन होता था। गुरुदेव के चरणों में अत्यधिक श्रद्धा होने के कारण दोनों प्रेमी भस्म न मिलने से चिंतातुर हो बैठे। कुछ देर की चुप्पी को तोड़ते हुए भील बोला, आज तो प्राणों की बाजी है। गुरु जी के तन पर रमाने हेतु अगर चिता की भस्म प्राप्त ना होगी तो मेरे प्राण हरगिज नहीं बच सकते। यह सुनकर स्त्री बड़े धैर्य से बोली, बस आप इस छोटी सी बात के लिए इस प्रकार दुखी हो रहे हैं। पत्नी की बात सुनकर भील को अतिशय आश्चर्य हुआ और बोला, अजीब हो तुम भी, दुख और चिंता का यह विषय नहीं और क्या है, भला इससे भी बढ़कर कोई और दुख होगा।
भस्म न मिलने के कारण गुरु पूजा का नियम भंग हो रहा है। स्त्री गूढ़ रहस्य की ज्ञाता मन पति से बढ़कर प्रभु प्रेमिका थी, जैसे श्लोक में स्पष्ट है। अर्थात जीवी मनुष्य के जन्म की सफलता इसी में है जो दूसरों के लिए अपना परमेश्वर के लिए प्राणों का त्याग करे। इसके अतिरिक्त और क्या ही करना है। स्वप्न हमारा प्रसंग चल रहा था कि जब भील दंपति परस्पर वार्तालाप कर रहे थे तब भीलनी कहने लगी, नहीं परिदेव, हमारी गुरु पूजा का नियम कभी खंडित नहीं होगा। प्राण रहे अथवा जाएं, इसकी तनिक परवाह नहीं होगी, लेकिन गुरु पूजा अवश्य संपन्न होगी। अतः आप धैर्य रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भील यह सब चुप हो गया। सुनकर वह जानना चाहता था कि उसे अर्धांगिनी क्या कहना व करना चाहती है। पति ने इतना कहकर भीलनी झोपड़ी में से सामान बाहर निकालने लगी। ऐसा करते देख भील और भी हैरान हो उठा। उसने बिना पूछे से न रखा, तुम क्या कर रही हो? भीलनी ने उत्तर दिया, पतिदेव, मेरे मस्तिष्क में विचार आया है कि ऐसी झोपड़ी तो आप अपने लिए और भी निर्मित कर लेंगी, और सामान इसलिए निकाल रही हूँ। सामान के झोपड़ी में से निकल जाने पर मैं उसमें आग लगाकर जल जाऊंगी। तब इस चिता की राख से आप कई दिनों तक गुरु पूजा कर सकेंगी। मेरा ये नाश्वर शरीर गुरु सेवा में काम आए तो इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए भी क्या। तथा आप भी काफी दिन भस्म ढूंढने में निश्चित हो जाओगे। अपनी पत्नी को इतना अटल प्रेम, उच्च साहस व महान त्याग को देखकर भीम के आश्चर्य की सीमा न रही और मूर्तिवत खड़ा खड़ा अपनी पत्नी की ओर देखने लगा। उसने हृदय में स्वयं को धिक्कार की कि मैं भी स्वयं की गुरु सेवा और गुरु प्रेमी कहलाता हूँ, परंतु ये विचार जो कि प्रेम की चरम प्रतीक हैं, उचित अवसर पर मेरे मस्तिष्क में न आ सके। इस प्रकार वह स्वयं पर अफसोस करता हुआ अंत में पत्नी से बोला, प्रिय, तुम धन्य है, तेरा प्रभु प्रेम, तेरे माता पिता सब धन्य हैं। मैंने तेरे इतने उत्कृष्ट प्रेम और त्याग को आज तक न समझा, अपितु तुझे साधारण स्त्री समझता रहा, लेकिन नहीं, तुम तो स्वर्ग की देवी हैं। आज तूने मुझे प्रेम व त्याग की कितनी सुंदर शिक्षा दी। अच्छा, अब तू मुझे इस झोपड़े में जल जाने दे और मेरी भस्म को लेकर गुरु पूजा करती रहना। भील के लाख बार अनुरोध करने पर भी प्रेम पथ पर चलने वाली भक्ति के अनेक विचारों से प्रभु व देवी अपने विचारों से टस न मस हुई। चिता बनाकर उसमें बैठ गई। उधर भील भी अक्का बक्का हुआ उसकी ओर देख रहा था। अचानक उसी समय उसके गुरुदेव विचरते हुए उसे हार निकले, जहाँ की वह दोनों प्रेमी प्रभु प्रेम की बलि वेदी पर न्यौछावर होने के लिए परस्पर होड़ लगाए बैठे थे। विचित्र दृश्य देखकर था। झोपड़ी में सारा सामान बाहर रखा हुआ देखकर भील आश्चर्यचकित सा हुआ। यह सब एकटक देखे जा रहा था। उसको ऐसी अवस्था में देखकर पूछा, ये सब तुम क्या कर रहे हो? पहले तो सब कुछ आ गए, लेकिन गुरुदेव के बार बार अनुरोध करने पर उन्हें कर्मबद्ध होकर ऊपर लिखते समस्त वार्ता कह सुनाई और आंसू बहाते हुए गुरुदेव के चरणों पर गिर पड़े। प्रेमियों द्वारा संपूर्ण वार्ता सुने गुरुदेव इसके अनूठे प्रेम और लौकिक त्याग पर अति प्रसन्न हुए और मंजूल आशीर्वाद देते हुए प्यार से उठाया और यह वचन फरमाए कि प्रेमियों, आज तुम दोनों की भक्ति पूर्ण हो गई। जो हमारे तन के लिए भस्म न मिलने के कारण दोनों प्राणों की बाजी लगाने पर कठिनबद्ध हो गए थे, इससे बढ़कर महान त्यागवान ने प्रभु प्रेम का सजीव उदाहरण और कहाँ देखने को प्राप्त होगा। अब तुम्हें हमारे लिए भस्म आदि लाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी असीम श्रद्धा, सच्ची भक्ति और प्रेम से हम बहुत प्रसन्न हैं तथा तुमको यह वरदान देते हैं कि तुम इस लोक में तो सुखी जीवन व्यतीत करोगे ही, तथा मरणोपरांत भी तुम दोनों के लिए प्रभु के निज धाम के दरबार सदैव खुले रहेंगे तथा शाश्वत प्रभु भक्ति, आनंद और शांति को प्राप्त करेंगे। अपने गुरुदेव जी से इतने वचन सुनकर यह भील दंपति उसके चरणों में पुनः नतमस्तक हो गए और उनसे अविचल भक्ति प्राप्त करने की विनय की। इसके पश्चात परिणाम स्वरूप महात्मा जी ने मनोवांछित कर दिया। तत्पश्चात वे चलते फिरते जंगम तीर्थ रूप महात्मा जी वहां से किसी अन्य स्थान की ओर प्रस्थान कर गए। तात्पर्य है, किसी प्रेमी ने सत्य ही कहा कि मुझे अब आपदाओं और तूफानों से कोई भय नहीं रहा, क्योंकि अब मैं अपने इष्ट देव से मिल गया हूँ। प्रेमी तो अपने इष्ट देव पर सर्वोच्च निर्वाह निछावर कर देता है, किंतु उसके सिवा इसको कुछ सूझता भी नहीं है। जैसे शम्मा की सोजश पतंगे को डरा सकती नहीं, क्योंकि रोजे अजल से आशनाएं राज हैं। अर्थात पतंगे को दीप शिखा पर जलने पर कोई अंतर नहीं होता, चूंकि वह इस बात से पूर्व ही परिचित होता है। ऐसे दृढ़ विश्वास, अडूर निश्चय और श्रद्धा रखने वाले प्रेमी ही अपने प्रीतम को पा सकता है। जिस प्रकार की प्रस्तुत दृष्टांत में बिल्ली ने अपने इष्ट देव सदगुरु की पूजा है तो अपने शरीर तक को प्रभु प्रेम की बलि देवी पर बलिदान कर प्रभु प्रेम का उत्तम आदर्श प्रस्तुत कर दिया। अतः प्रेम पथ में चलने वाले प्रत्येक जिज्ञासु का यह कर्तव्य बन जाता है। कुल मालिक संत सदगुरु की प्रसन्नता पाने हेतु
इसी प्रकार का अचल प्रेम अपने भीतर भरने का प्रयास करें, जिसमें जीव इस संसार में अमर होकर तथा शाश्वतवान मालिक की प्रसन्नता को प्राप्त कर अपने जीवन को सफल बना पाए। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साची दरबार। कल हमने देखा जो राखी का त्योहार है बड़े धूमधाम से मनाया गया। ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई कोरोना है। सभी ने सड़कों पर भी पूरा लोग आ जा रहे थे, सब तरह से थे, और सोशल डिस्टेंस का तो पालन कई टाइम से हो ही नहीं रहा। हम देखते हैं बाहर दुकानों की रश होता है, भीड़ होती है, किस तरह से लोग अपना जो है कोई जो है मास्क जो है नहीं लगाते। अभी हमने मास्क तो रखा हुआ है, जब निकलते हैं तो लगा लेते हैं। तो अभी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो मेरी प्रेडिक्शन है मैं उस हिसाब से आपको बताता हूँ कि कोरोना अभी कहीं नहीं जाने वाला। अभी दिवाली से पहले नवंबर में दिवाली है। कोई लोग सोचे बैठे हैं कि बस कोरोना चला गया, तो ये सोचना गलत है। जो कल जिस हिसाब से लोगों ने अपने आप को बड़ा भय मुक्त कर लिया है, ये तो अच्छी बात है कि कोरोना से लड़ना है, मगर अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग, मुंह पे मास्क और हाथ धोने का जो प्रोग्राम है, ये तीनों काम आपने जारी रखने हैं। कोई फफड़ा दफड़ी मत मचाओ। अभी कुछ नहीं है हुआ, अभी ये कोई बीमारी चली नहीं गई। आपने सुना होगा कि स्पेन में ये दोबारा घूम के आ रही है। इसी तरह जो है अभी हमारे कुछ समय के लिए कल रामचंद्र जी का मंदिर का शिलान्यास है। जोर जोर से मनाइए कि मालिक खुश हो जाएं, और जो है प्रभु तक हमारी प्रार्थना भी चली जाए। लाखों आदमियों के जो है बलिदान के बाद आज हमें मौका मिला है। कल का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है, और सभी दिए जलाएं। और लीडर भी बाहर निकल के आ गए हैं, वो भी अपने पोस्टर बैनर झंडे सब लगा रहे हैं। तो चलो कुछ तो रौनक बनेगी। और वैसे अपने मन में जो है अपना जो है प्रभु का सिमरन कीजिए, राम राम जपिए, अपने मालिक का नाम जरूर लीजिए कि हमें बड़े सालों बाद जो इसी तरह जो है और भी कई चीज़ों से हमारे को मुक्ति मिलनी चाहिए। जो जो हमारे बहुत समय लंबे समय से हमारे देश के नुकसान हुए हैं, वो भी हमें जो है सारे हमारे ठीक होने चाहिए, और हिंदुस्तान एक माँ शक्ति के रूप में सामने आना चाहिए। हम सभी लोगों को मिलकर जो है अपने आप को मजबूत करना है, और अपने संस्कारों को वापस, जितने हमारे अच्छे संस्कार हैं, खाने के, पीने के, बैठने के, उठने के, जितने हमारे एटिकेट्स हैं, ईगो को छोड़कर, घमंड को छोड़कर, अहंकार को छोड़कर, और जो है लालच को छोड़कर। अभी मैं आपको एक लालच की कहानी सुनाऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। तो आज भी लोग जो हैं लालच के चक्कर में कितना लॉस करते हैं अपने आप का। एक बिजनेस की बात बताऊं तो इसी तरह करके अपने आप को एक डिसेंट इंसान बनाइए। अपने बच्चों को भी जो है अच्छी शिक्षा दीजिए, क्योंकि देश की मजबूती के लिए हम युवाओं का संस्कारी तौर पर मजबूत होना बड़ा जरूरी है। और ये कहाँ से होगा मजबूत? हम जब अपने ग्रंथ पढ़ेंगे, अपना सब कुछ जो हमारा विरासत में हमारे है उसका रिसर्च कीजिए। बाकी किसी चीज़ की रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। हमारा बैकग्राउंड क्या था, हम क्या खाते थे, हम कैसे, हमारी लाइफ स्टाइल था, हमें उस स्टाइल में अपने आप को दोबारा करोगे, हम स्वास्थ्य भी रहेंगे। नहीं तो जो लिखा है वही होगा कि बैंगन जितने पौधे के जितना कद होगा इंसान का, और उम्र तो क्या कहते हैं 14 साल में नानी बन जाएगी। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? घोर कलयुग के अंदर ये सारा सिस्टम जो है लिखा है, जो भागवत पुराण के, शिव पुराण के लास्ट पेजों पर जो लिखा है, जो हमने बचपन में सुना है कि इंसान का जो कद होगा वो इतना छोटा होगा कि जितना बैंगन का बूटा होता है। तो कोई 3 फुट का होगा, 3.5 फुट का होगा। तो इंसान क्यों होगा? और बीमार बच्चे होंगे, होने शुरू हो गए, सिम्टम तो आ गए ना, बीमार बच्चे पेट में बीमार हो गए,
पेट में ही कोरोना हो गया, पेट में ही जो है कितनी बीमारियां हो रही हैं, क्योंकि कारण क्या है? जंक फूड। हमें नहीं पचता। जिनका ये जंक फूड है ये उनको मुबारक हो, क्योंकि उनका एटमॉस्फेयर है, ठंडा है, वो लोग जो है अपने उनको वो खा सकते हैं। हमने तो कल खाया थोड़ा बहुत घर पे भी बनाकर, तब भी हमें सूट नहीं किया और हमारे को तबीयत खराब हो गई। तो बात ये है कि अपने आप का बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लीजिए। और अभी जो कोरोना नहीं जाने वाला, अभी आप जब तक आप देखो मेडिसिन अभी कोई नहीं बनी। ये ऐसा जादूगर कोरोना है मालिक का दिया हुआ कि ये अपने रूप बदलता रहता है। आज ये पता नहीं कौन सी ब्रीड का कोरोना है और किसका अभी वो इंजेक्शन बनेगा तो दूसरे वाला टपकेगा। वर्ल्ड बैंक कंफ्यूज करता है ऐसी बातें कहकर। तो इसलिए सबसे बड़ा जो इसका इंजेक्शन है वो है प्रभु का सिमरन। वो करते रहो तो कोरोना से बचे रहोगे। और अपना जो बाकी 3 बातें हैं, हाथ धोइए। अब लोगों ने हाथ धोना भी बंद कर दिया है। अब पहले हम कार में भी रखते थे और जो है हर टाइम जो है 2 मिनट बाद जो है कुछ ना कुछ 1 आधे घंटे बाद हाथ पे वो लगा लेते थे सैनिटाइज़र, वो भी बंद हो गया है। अब जो है दरवाजे दरूजे भी खोलना बंद होना, जो दुकानों के जो है कोई परवाह नहीं कर रहा। तो ये ना हो कि हम इसमें गलतफहमी में रह जाएं और कॉन्फिडेंस के अंदर जो है हम फिर अपनी बीमारी को मोल ले बैठें। तो अभी भी आप बहुत अच्छी तरह से प्रिकॉशन रखिए, सोशल डिस्टेंस रखिए। जो आज से पहले आप करते आए अभी करिए, जब तक मजबूती के साथ ये कोरोना नहीं चला जाता। तो अनंत सिंह आपको जो है आपको बहुत सुंदर सी सत्संग सुनाएगा। परोपकार। परोपकार किसे कहते हैं? इसके 2 भिन्न भिन्न रूप हैं, एक शारीरिक, दूसरा रूहानी। शारीरिक उपकार करने वालों तो संसार में अनेक मिल जाते हैं, परंतु रूहानी उपकार करने वाले केवल संत महापुरुष ही होते हैं। शारीरिक उपकार में रानुमाई मन करता है, परंतु रूहानी उपकार में रानुमा संत होते हैं। जिन कर्मों में रानुमाई मन करता है, चाहे वह कर्म शुभ ही हो, शुभ हुई क्यों ना हो, फल उनका भी मिलता है, क्योंकि किसी भांति भी धरती में बीज बोया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। कुदरत किसी का हक नहीं रखती, हर एक को उसके कर्मों का फल देती है। अंतर केवल भावना का होता है। जिस कर्म के बीज में जैसी भावना रहती है, उसी भावना के अनुसार कुदरत उसका फल देती है। शारीरिक सुखों की भावना से जो शुभ कर्म किए जाते हैं, उन शुभ कर्मों का फल शारीरिक सुख मिलता है। लेकिन वह शारीरिक सुख जरूरी है नहीं है कि मनुष्य जीवन में ही मिले, दूसरी योनियों में भी मिल सकता है। परंतु यदि गहन विचार में सोचा जाए तो यह है घाटे का सौदा, क्योंकि कर्म तो किए मनुष्य जीवन के अंदर और उनका फल मिला दूसरे योनियों में जाकर। प्रमाणित रूप में किसी अमीर का एक घोड़ा है, उसकी सेवा में 2 मनुष्य लगे हुए हैं। अच्छी खुराक मिलती है, शरीर पर मालिश होती है, कोई काम बोझ ढोने का उस पर नहीं है। परंतु एक दूसरा घोड़ा है जो बोझ ढोता है, पेट भर कर खाना को नहीं मिलता, दुर्बल और जख्मी है। योनि दोनों की घोड़े की है, परंतु एक दुखी है और दूसरा सुखी है। इसका कारण क्या है? यह एक प्रश्न है जिसका उत्तर यह है कि उनके अपने अपने कर्मों का फल है। एक के कर्म अच्छे हैं, दूसरे के खराब हैं। ये अच्छे और बुरे कर्म किए तो गए मनुष्य जन्म में और फल उनका मिला घोड़े की योनि में। इस समय आप अशुभ कर्मों के फल पाने वाले दुर्बल घोड़े का एक तरफ रखकर केवल उस अच्छे कर्मों के फल पाने वाले घोड़े को लीजिए कि उसने शुभ कर्म तो किए मनुष्य जन्म में, अर्थात वह शुभ कर्म पुण्य के रूप में किए गए और उनका फल पाने के लिए बन गया अच्छा घोड़ा। यानी मनुष्य जन्म में गिरकर आत्मा घोड़े के जन्म में चली गई, तो ये सदा नफे का हुआ या घाटे का? उत्तर साफ है कि घाटे का। कारण यह है कि उन कर्मों में रानुमाई मन की थी। यदि संत सत्पुरुषों की रानुमाई होती तो ऐसा कभी ना होता। कम से कम मनुष्य जन्म तो अवश्य मिल जाता। नफा जितना मिलता, परंतु मूल तो हाथ से ना निकल जाता। लेकिन मन की रानुमाई में तो मूल भी हाथ से चला गया। सत्पुरुषों के वचन है कि मनुष्य जन्म में 84 लाख योनियां खरीद भी सकता है और काट भी सकता है। मनुष्य जन्म बीज बोने की जगह है। यहाँ पर जीव जैसा बीज बोता है वैसा ही फल पाता है, परंतु वह फल एक के अनेक होकर मिलते हैं। यदि कर्म शरीर के निमित्त किया गया है तो समझ लेना चाहिए कि अनेक शरीर खरीद लिए गए हैं, क्योंकि एक जन्म के बोए हुए बीज का फल अनेक जन्मों में भोगना पड़ता है। जैसे आम की गुठली तो एक होती है, परंतु वह गुठली पेड़ बढ़ जाने पर जो फल लगता है वह तो एक नहीं रहता, अनेक गुठलियां बन जाती हैं। परंतु यदि रूह के निमित्त कर्म किया गया है तो वह कर्म अग्नि का रूप बनकर अनेक योनियों की बीज रूपी लकड़ियों को जलाकर बस
80 लाख योनियां कट भी जाती हैं। अब नीचे संतों और संसारियों के कुछ कर्म, धर्म तथा व्यवहार का निर्णय किया जाता है। पहला है, संसारी शरीर के लिए सोचते हैं, संत रूह के लिए सोचते हैं। संसारी अपने परिवार के लिए सोचते हैं, संत सारे संसार के लिए सोचते हैं। संसारी शरीर के निमित्त दुकान करते हैं, संत रूह के निमित्त ध्यान करते हैं। संसारी शरीर के सुखों के लिए मकान बनाते हैं, संत रूह के सुखों के लिए स्थान बनाते हैं। संसारियों का मकान अपने परिवार का है, संतों का स्थान दूसरों के सुधार के लिए होता है। गृहस्थी स्थान के लिए दान देते हैं, संत उसके बदले आत्मज्ञान देते हैं। गृहस्थी का दान देने में कल्याण है, साधु का सत्संग करने में सम्मान है, परंतु भजन ध्यान करना दोनों के लिए समान है। संसारी अपने शरीर के लिए कमाई करते हैं, संत भक्ति आखिर के लिए कमाई करते हैं। फिर कहाँ है संसार में बसना बुरा नहीं, बुरा है बस चाहो चाहे अनेक में, परंतु फंसो एक में अर्थात भगवान में, क्योंकि एक के बंधन से जीव दूसरे अनेक बंधनों से निर्बंध हो जाता है। जैसे जड़ मूल को पानी देने से वह शाखाओं में व पत्तों में आप से आप पहुंच जाता है, वैसे ही एक का बन जाने से सारा संसार उसका बन जाता है। परंतु जो एक का नहीं बनता उसका कोई भी नहीं बनता। कबीर साहिब जी का वाणी है, कबीर प्रीति इक सिउ की आन दुविधा जाई, भावे लांबे केस करूं भावे गरीर मुड़ाई। यह मनुष्य व्यर्थ ही अनेक दुविधाओं में पड़कर दुखी होता रहता है। कबीर साहिब कहते हैं, एक मालिक की प्रीति से सब दुविधाएं आप से आप मिट जाती हैं। चाहे सिर के बाल लंबे हो चाहे सिर मुंडित हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आवश्यकता केवल इस बात की है कि एक मालिक के चरणों में प्रीति होनी चाहिए, फिर सब कार्य आप से आप सुधर जाते हैं। ऊपर जो कुछ वर्णन हुआ है, इसका अर्थ किसी को यह नहीं लगना चाहिए कि घर बार छोड़कर त्यागी बन जाने में ही कल्याण है। ये बात नहीं है, क्योंकि ना तो सब त्यागी बन सकते हैं, ना सब गृहस्थी ही रह सकते हैं। वास्तविक बात तो यह है, साधु हो या गृहस्थी, रूह का कल्याण तो दोनों ने करना है। बाहर की अवस्था चाहे जैसी भी हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मन की अवस्था ठीक होनी चाहिए। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, हरिजन हो या ब्राह्मण, स्त्री हो या पुरुष, रूह तो सब में एक ही है। इसलिए रूहानी कमाई भी सबके लिए वही बराबर है। जैसे कौम या मजहब में प्रकट हुए, सबकी आवाज एक रही। बाबा फरीद साहिब मुसलमान फकीर थे, ये सब कोई जानता है। उनकी वाणी को गुरुवाणी जैसे पवित्र ग्रंथ में स्थान मिला। कारण यह है कि उनकी विचारधारा रूहानी थी। यह उनकी वाणी से सिद्ध होता है। अपनी वाणी में वे लिखते हैं, फरीदा काले मैड़े कपड़े काला मैड़ा वसु, गुनाही बरिया में फिरा लोकू कहे दरवेसु। यदि हिंदू साधु है तो भगवा लिबास पहनता है, यदि मुसलमान फकीर है तो उसका लिबास काला होता है। लिबास काला हो या भगवा, देखने की बात जो है वह तो सब में एक है और सदा एक ही रहेगी। बाबा फरीद साहिब कहते हैं, मेरे कपड़े भी काले हैं और वेश भी काला है। लोग मुझे फकीर कहते हैं, परंतु मैं तो गुनाहगार आदमी हूँ। ऐसा विचारधारा यदि सबकी बन जाए तो संसार में कोई झगड़ा ही ना रहे। स्वामी गोविंदानंद जी महाराज एक महात्मा हुए हैं। बाबा फरीद साहिब की भांति दृष्टि यदि अपने अवगुणों पर पड़ जाए तो झगड़े सब ही समाप्त हो जाएं। परंतु यहाँ कठिनाई यह भी हो जाती है कि मन इन बातों को नहीं मानता। कहावत है, अपनी अकल और पराया धन सबको बड़े दिखाई देते हैं। मन आप सियाना बनता है तथा दूसरों को दोषी ठहराता है। यह इसकी आदत है और यह आदत इसको दुविधा में डाल देती है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ये संत महापुरुषों का कितना उपकार है कि जीव को दुविधा की दलदल से निकाल कर सत्य मार्ग पर चलाते हैं। महापुरुषों के एक ही वचन में परमार्थ के गुण से गुण भेद छुपे रहते हैं। ऊपर कबीर साहिब की वाणी में सत्य मार्ग दर्शाया गया है कि कबीर प्रीति इक स्यू की आना दुविधा जाई। जगह जगह पर दिल लगाने को महापुरुष अच्छा नहीं समझते, इससे कुछ पल्ले नहीं पड़ता, परंतु एक के साथ प्रीति जोड़ने से सब कुछ हाथ में आ जाता है। इक सादे सब ही सदे, सब साथे सब जाए। कहावत है, बहुत घरों के मेहमान बहुधा भूखा ही रह जाया करता है। कथा है, एक महात्मा
घूमते फिरते किसी बाग में जा पहुंचे। एक फूलवाड़ी के पास बैठ गए, जहां भली भांति भांति के फूल खिल रहे थे और उन पर भंवरे गुजार कर रहे थे। महात्मा जी ध्यानपूर्वक फूलों की ओर देख रहे थे। उनमें से एक नरगिस का फूल का पौधा था। भंवरे सब फूलों को थोड़ा थोड़ा बैठकर महात्मा जी ध्यानपूर्वक फूलों की ओर देख रहे थे। उनमें से एक नरगिस के फूल का पौधा था। भंवरे सब फूलों पर थोड़ा थोड़ा बैठकर उठ जाते थे। इस प्रकार सब फूलों पर भंवरे बैठते और उठते दिखाई दे रहे थे, परंतु उस नरगिस के फूल पर कोई भंवरा नहीं बैठता था। महात्मा जी को आश्चर्य हुआ। अपने ही विचारों का लिबास नरगिस के फूल को पहनाकर उसने प्रश्न किया। फिर आगे से नरगिस के फूल ने उन्हें उत्तर दिया। वे प्रश्नोत्तर दोनों नीचे लिखे जाते हैं। प्रश्न है, नरगिस तुझ में 3 गुण, रूप, रंग और बास, अवगुण तुझ में कौन है जो भंवर न बैठे पास? इसका उत्तर है, अवगुण मुझ में कुछ नहीं हे रूप, रंग और बास, पर ठौर ठौर की के मीत को कौन बिठावे पास? महात्मा बोले, ए नरगिस के फूल, तुझ में 3 गुण हैं, रूप भी तेरा अच्छा है, रंग भी अच्छा है तथा सुगंधी भी अच्छी है, परंतु अवगुण कौन सा है जो भंवरा दूसरे सब फूलों पर बैठता है, तुम पर नहीं बैठता? तब आगे से नरगिस के फूल ने उत्तर दिया, मुझ में कोई अवगुण नहीं है, रूप, रंग और खुशबू सब कुछ है, परंतु ठौर ठौर के मीत को मैं अपने पास बिठाना पसंद नहीं करता। संतों का यह गुण है कि वे सब ओर से वृत्तियों को समेटकर एक मालिक के नाम के साथ प्रीति जोड़ना सिखाते हैं, क्योंकि नाम के साथ प्रीति जोड़ने से मन में एकाग्रता आती है और एकाग्रता आने से मन अपने ठिकाने पर आ जाता है, उसको शांति मिलती है तथा सुरती साफ होकर मालिक के चरणों के साथ जुड़ने के योग्य बनती है। इतना भारी उपकार संत महापुरुषों के सिवाय दूसरा कौन कर सकता है? यह भक्ति का असल मार्ग है जिस पर संत सदगुरु चलाते हैं। यह रूहानी रास्ता है, इसमें किसी कौम या जाति पाति का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। दीवान हाफिज साहिब फरमाते हैं, हाफिजा गुर वसले खाही, सुलह कुन बा खासो आम, बा मुसलमा अल्लाह अल्लाह, बा हुंदा राम राम। ए इंसान, यदि तू मालिक का मिलाप चाहता है तो हर एक के साथ सुलह का बर्ताव रख। अगर मुसलमान मिल जाए तो उससे अल्लाह अल्लाह कहकर मिलाप कर, और अगर हिंदू मिल जाए तो उससे राम राम कहकर जा मिल, क्योंकि अल्लाह और राम एक ही तो हैं। फकीरों का कथन है, मोहब्बत से हर एक को अपना बनाए, मोहब्बत से हर एक के दिल को भाए, मोहब्बत से हर एक के काम आए, मोहब्बत से हर एक के दुख को मिटाए, मोहब्बत से दीदार मालिक का पाए, मोहब्बत से बिछड़े हुओं को मिलाए। हमारे श्री गुरुदेव तीसरी पातशाही जी महाराज का एक वचन है। वे फरमाया करते थे कि जो कोई तुमसे नफरत करता है तुम उसके साथ मोहब्बत करते चलो। एक वक्त आएगा जब उसकी नफरत भी मोहब्बत में बदल जाएगी, क्योंकि मोहब्बत में एक मिकनातीसी शक्ति है जो दूसरों को अपनी ओर खींच लेती है। ये सब परोपकार की बातें हैं। जिसकी समझ में आ गई वे आप सुखी हो गया तथा उसकी संगति में रहने वाले भी सुख रूप बन गए। लेकिन परोपकार करना सहल कार्य नहीं। दूसरों का भला वही कर सकता है जिसने अपना भला किया होता है, अर्थात अपने मन को जीत लिया होता। तो जिसने अपने मन को नहीं जीता उससे दूसरों की भलाई क्या होगी? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्मा को पाइये, मन ही को प्रतीत, मन ही को प्रबोधिये, मन ही को उपदेश, जो ये मन बस आवी तो शिष्य होवे सब देश। फरीदा मनु मैदानू करी, टोए टिब्बे लाही, अगे मुली ना आवसी, दो जग संधि भाई। पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज कर कराया। हम बहुधा बड़े बड़े मायाधारियों, अमीरों, राजाओं तथा बादशाहों की तस्वीरें देखते हैं, परंतु उनके देखने से हमारे दिल पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जिस समय पर हम संत महापुरुषों की प्रतिभाओं का सम्मुख होते हैं तो श्रद्धा से हमारे सिर झुक जाता है। इसका कारण स्पष्ट है कि उन्होंने अपने मन को जीता और लोगों पर रूहानी उपकार किया। इसी के कारण हम न केवल उनके आगे सिर ही झुकाते हैं बल्कि पूजा भी करते हैं, क्योंकि वे संसार में आकर सहज स्वभावी परोपकारी बन गए थे। क्योंकि मन, वचन तथा कर्म से दूसरों का भला करना अनेक रोम रोम में समाया होता है। अपने ऊपर अनेक का सहन करते हुए भी इस मकान कार्य को जीवन पर्यटन करते रहते हैं। संसारी लोग उन पर नुक्ताचीनी भी करते हैं, परंतु वे उस नुक्ताचीनी का उत्तर शांति से देते हैं। जिस बर्तन में जो वस्तु भरी रहती है वही निकलती है, क्योंकि उनके अंदर दया और शांति का भंडार भरपूर रहता है। इसलिए वे किसी के साथ वाद विवाद नहीं करते। उनके अंदर सत्संग और भजन की बंदगी की शक्ति होती है।
अलबत्ता इस शक्ति के जरिए वे लोगों के मन पर हावी हो जाते हैं, परंतु अंदर से वे अति नम्र होते हैं। उनके हर कार्य में कुदरत सहायक रहती है। गुरुवाणी के शब्द की एक पंक्ति इस प्रकार है, आपस कहू जो जाने नीचा, सोऊ गनिये सब दे ऊंचा। क्योंकि ऐसे महापुरुष अंदर से नम्र होकर सबकी भलाई सोचते हैं, इसी कारण वे संसार में सबसे ऊंचे माने जाते हैं। श्री गुरु महाराज 30वीं पातशाही जी का जमाना था। आप श्री आनंदपुर में विराजमान थे। तब ये दास श्री चरणों कमल में हाजिर होकर कुछ बाहर के सत्संग के समाचार पेश कर रहा था। जिक्र आया कि लाहौर में सत्संग का काम तो श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हो रहा है, परंतु एक व्यक्ति वहां के सत्संग में तकलीफ का कारण बना हुआ है, जो में विघ्न डालता रहता है। ये तकलीफ वहां जरूर है। उत्तर में जो वचन हुए उनको नीचे लिखे दिया जाता है। वचन ये थे, दूसरों का भला करना आसान, इसमें तकलीफें भी आती हैं, परंतु साथ ये बात भी याद रखनी चाहिए कि वक्त के अवतार, वक्त के सदगुरु और वक्त के महात्मा संसार में आते ही तकलीफों के सहने के लिए हैं। कथा है, एक परोपकारी महात्मा फिरते फिरते एक शहर में जाने के लिए। संसार में हर प्रकार के मनुष्य होते हैं। कुछ लोगों ने उनसे एक मकान की ओर इशारा करके कहा, महाराज उस मकान में एक माई रहती है, वह बड़ी साधु सेवी है, वह आपके भोजन करा देगी। उन लोगों ने समझा कि ये कोई रोटी मांगने वाले साधु हैं, परंतु कौन जाने कुदरत के इससे क्या भेद था, और कुदरत उनको किसी खास काम के लिए उस शहर में ले आई थी। सीधे स्वभाव वाले महात्मा उनके कहने पर उस मकान की ओर चल पड़े और दरवाजे पर पहुंचकर आवाज दी, हरि नारायण माई फुलका। वह माई क्या थी? साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, वह साधुओं को देख भी नहीं सकती थी, उल्टा भगवे लिबास को देखकर मन में जला करती थी। जब महात्मा जी की आवाज सुना तो क्रोध से भरी हुई बाहर दौड़ी और आई और महात्मा जी को कुछ कठोर बातें कहकर अंदर चलेगी। महात्मा जी ने उसकी बातों को ठंडे दिल से बर्दाश्त किया और अपने आश्रम पर लौट आए। सोचने लगे, यह रूह तो बड़ी रोगी है, इसका इलाज होना चाहिए। रात अपने आश्रम पर गुजारी। दूसरे दिन फिर उसके दरवाजे पर पहुंचकर वही आवाज दी, हरि नारायण माई फुलका। तब फिर उसे माई ने उन महात्माओं को कड़वे वचन सुनाकर वापस लौटा दिया। तीसरे दिन महात्मा दिन भी पहले जैसा सलूक हुआ। इस प्रकार वे 6 दिन तक बराबर जाते रहे और निरादर पाकर लौटते रहे। रामायण का कथन है, संत विशुद्ध मिलहि पुण्य तेहि चित वही करी जेही। जब जीव पर भगवान की दया उतरती है तो संत महात्माओं का मिलाप होता है। महात्मा जी सोचने लगे, उसके दरवाजे पर फिर जाना चाहिए। 7वें दिन फिर गए और वही आवाज दी। उस दिन वह माई गोबर और मिट्टी पानी में घोलकर एक फटे पुराने कपड़े से घर लीप रही थी। महात्मा जी की आवाज सुनते ही क्रोध में आग बबूला होकर उस लेप देने वाले परोले को हाथ में लिए हुए दरवाजे पर जाकर वह परोला महात्मा के ऊपर दे मारा। बोली, जा इसको। महात्मा जी बड़े शांति के साथ उसे स्वीकार किया और सोचने लगे कि यह भी अच्छा है, कुछ देना तो सीखा। नदी पर जाकर कपड़े धोए, स्नान किया तथा उस परोले को धोकर साफ किया और अपने आश्रम पर ले गए। तब उस परोले को सुखाकर फाड़ फाड़ कर उसकी बत्तियां बनाई। तब उन बत्तियों को उस आश्रम में रहने वाले सब महात्माओं के कमरों में पड़े दीपकों में रखकर जलाया। भजन ध्यान करने वाले महात्माओं के कमरों में जब उन बत्तियों द्वारा प्रकाश हुआ, उस माई के दिल में भी कुदरती तौर पर परिवर्तन आ गया। एक जागृति उन्नति हो गई। सच है, यदि दान देने वाले सुपात्र है तो दान देने वालों को बहुत लाभ होगा। दान देना गृहस्थी का धर्म है, परंतु यदि दान लेने वाला दान का पात्र नहीं है तो उस दान का पुण्य फल भी वैसा ही होगा। गुरुवाणी का शब्द है, अभी आगत ए ना आखी आती, जिनके मन मही भरमू तिनके दीते नानक ते हो। द्वार पर आए हुए भिखारी को लोग अभ्यागत कहते हैं। आप उसको कुछ ना कुछ देने से कुछ ना कुछ फल तो अवश्य होता है, परंतु गुरुवाणी के वचन अनुसार असल अभ्यागत वह है जो निरंजन कहिए माया से परे निर्भय पद पर परम पद को अधिकारी बने। जिसको भोजन करना महा पुण्य है। प्रसंग चला हुआ है उस रूहानी माई का, जिसका इलाज संत रूपी रूहानी डॉक्टर कर रहे हैं। अपने आश्रम पर बैठे हुए महात्मा सोच रहे थे कि एक माई का इलाज शुरू किया था, उस समय क्या बना। इसलिए वह 8वें दिन फिर उसके दरवाजे पर जा पहुंचे। देखा वह माई अब पहले माई नहीं थी, वह बदल चुकी थी। महात्मा जी को देख कर रोती हुई उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान, मैं अति मध्यम नीच पापिन हूँ और
आप दयालु हैं, मेरे सब अपराधों का क्षमा कर दीजिए और ऐसे मार्ग दर्शाइए जिस पर चलने से मेरा कल्याण हो। मैं अति मूर्ख हूँ कि आप मेरे द्वार पर कई बार आए, निरादर किया। ए प्रभु, मैं आपके सम्मुख आने से शर्मसार हूँ। ऐसा कहती हुई वे साथ रोती हुई रो भी रही थी। महात्मा अपने चित्त में अति प्रसन्न हुए कि हमारी मेहनत सफल हुई, इसका इलाज हो गया। प्रसन्न हो बोले, हे माई, तू चिंता मत कर, तेरे पश्चात अफसोस के आंसुओं ने तेरे मन की मैल को धो दिया। अब तेरा मन साफ है। अब तू ऐसा यत्न कर जिसने तुझे सत्पुरुषों को सत्संग में लिखा, उनके सत्संग से आने जाने की आदत बनी, ताकि तेरे मन पर भक्ति का रंग चढ़ जाए। यदि आश्चर्य, यदि यथार्थ बात और यही अपनी वस्तु है, आश्रम पर चल आए और वह माई पुरानी आदतों को छोड़कर सत्संग में आने जाने लग गई और उसका बेड़ा पार हो गया। सत्पुरुषों की संगति की महिमा परंपार है, जिन्होंने अपने जीवन को दूसरों की भलाई के सांचे में डाल दिया है तथा जिनको रोम रोम में परोपकार व परमार्थ की भावना भर रही है। उनकी संगत में आने जाने वाले तथा रहने वालों का परमार्थ आप से आप बनता है, परंतु शर्त यह है कि सत्संगी जीव का विचारधारा भी परमार्थिक हो। जैसे धरती में ठंडे मीठे जल को चश्मा फूट जाता है और गर्मी से घबराए हुए तथा प्यासे जीव वहां पहुंचकर जल पान कर स्नान करके अपनी प्यास बुझाते और ठंडक पाते हैं, ऐसे ही जहाँ सत्पुरुषों की संगत को चश्मा जारी हो जाता है तो वहां भी दूसरे से परमार्थ को प्यासी रूहें अपनी रूहानी प्यासी को बुझाती हैं और मन को शांत करती हैं। ज्ञानी अब मानी नहीं, सब कोहू से हतेत, सत्यवान पर स्वार्थी, आदर भाव सहित। संसार में अनेक प्रकार के लोग बसते हैं। कुछ तो संतों के श्रद्धालु होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ व संतों को शुभ भावनाओं से नहीं देखते, परंतु संत उन पर भी दया करते हैं। जैसे कुल्हाड़ा चंदन को काटता है परंतु चंदन फिर भी उस सुगंधी देता है। गोसाई जी कहते हैं, मैं संत महापुरुषों की वंदना करता हूँ। कैसे हैं वे संत महापुरुष? हित तथा अनहित अर्थात प्यार तथा जिनके दिल में नहीं है, सबके लिए सदा ही जिनके चित्त की अवस्था समान रहती है। जैसे हथेली में फूल लेने से पहले वह दोनों हाथों को एक बराबर सुगंधी देती है, जिस हाथ ने फूल को तोड़ा है उससे वैर नहीं और दूसरे से मित्रता नहीं रखती, ऐसे ही संत महापुरुषों का चित्र भी सबके लिए एक समान होता है। एक और वचन है कि जैसे वर्षा धरती पर एक समान होती है, चाहे वह धरती अच्छी हो या कलराठी, दोनों पर एक समान बरस जाती है, परंतु फल दोनों के पृथक पृथक होता है। केवल यह ही नहीं, वर्षा वहां भी एक बराबर बरसती है जहां उसके बरसने से दुर्गंधी उठती है, क्योंकि वर्षा तो वर्षा है। अगर ऐसा गुण उसमें ना हो तो उसे कई वर्षा ही ना कहे। ऐसे ही संत महापुरुष भी भले लोगों से तो भलाई करते ही हैं, परंतु खोटे पुरुषों को का ही भला ही मांगते हैं। बुलियन से भला करे यह जग का व्यवहार, बुलियन से भला करे ते बिरले संसार। ये बिरले पुरुष कौन होते हैं? ये संत ही हो सकते हैं, कोई हो ही नहीं सकता। दूसरे लोग तो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, भला ईंट का जवाब पत्थर के साथ देने से कभी मन को शांति आ सकती है? कदापि नहीं। क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं, शांति और क्षमा है। संतों का एक वचन है कि क्रोध कमजोरी की निशानी है और क्षमा कर देना शक्ति का स्वरूप है। क्रोध अग्नि की चिंगारी है। भक्तों तथा संतों के हृदय समुद्र के समान है, लेकिन अज्ञानी जीव को हृदय बारूद की कोठी है। क्रोध रूपी अग्नि की चिंगारी जब बारूद की कोठरी पर गिरती है तो वह आसपास के रहने वालों को भी जला देती है, लेकिन जब वह अपनी अग्नि की चिंगारी समुद्र में जा गिरती है तो आप ही शांत हो जाती है। क्या कोई ये कह सकता है कि क्रोध करने से किसी के मन में शांति हुई है? कभी नहीं। इस बात को हर एक व्यक्ति को अपने अंदर क्या दशा हो जाती है प्रसंग चला हुआ है। साधु पुरुषों के स्वभाव को जो उनके साथ बुराई करते हैं, साधु जन उनकी भलाई भी सोचते हैं। एक राजा ने अपने देश में ऐलान कर रखा था कि जो कोई राज दरबार में आकर भविष्यवाणी सुनाएगा, यदि वह सच निकली तो उसको इनाम दिया जाएगा। राजा का इस ऐलान को अनुसार बड़े बड़े ज्योतिषियों विद्वान पंडित वहां जाते और भविष्यवाणी सुनाते कि कल ये होगा, वो होगा, या आने वाले समय कैसा होगा। अनेक लोग इस प्रकार राज दरबार में पहुंचते और अपनी विद्या और ज्योतिष के बल पर भविष्यवाणी करते। यदि वे सत्य साबित होगी तो इनाम भी मिल जाएगी। यह रिवाज दीर्घ काल से राज दरबार में चला आ रहा था। उस देश के गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि तुम राज दरबार में जाकर कोई भविष्यवाणी सुनाओ, संभव है कि कोई सच्ची साबित हो जाए और हमको इनाम मिल जाए।
जिससे रोटी का गुजारा अच्छा चल सके। वह बोला, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे किस बात का ज्ञान नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि राज दरबार में पहुंचकर लेने के देने पड़ जाएं। स्त्री बोली, पुरुषार्थ करना मनुष्य का कर्तव्य है, तुम पुरुषार्थ करो, आगे जो ईश्वर का मंजूर होगा वह ठीक होगा। कौन जाने प्रेरणा करने वाला मालिक स्त्री के पुरुष से बोल रहा था, और इसमें कुदरत की कोई खास भेद नहीं छुपा था। खैर, वह आदमी स्त्री के बार बार कहने पर घर से चल पड़ा। मार्ग में चलते चलते जब वह थक गया तो एक वृक्ष के नीचे बैठकर सुतलाने लगा। उस वृक्ष के नीचे एक इच्छाधारी साधु रहता था। इच्छाधारी का अर्थ है अपना इच्छा अनुसार रूप बदल लेगा। जब वह यात्री उस वृक्ष के नीचे बैठा तब वह इच्छाधारी साधु सांप के रूप में सामने आ गया। सांप को देखकर वह व्यक्ति डर के सामने भागने लगा। सांप बोला, मुझसे डरो नहीं, मैं सांप नहीं हूँ, साधु हूँ, जो बात मैं कहूंगा तेरे भले के लिए ही कहूंगा। बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? वह बोला, देश के राजा ने ऐलान किया हुआ है कि जो कोई भविष्यवाणी सुनाएगा, यदि वह वाणी सच्ची हो गई तो इनाम मिलेगा। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, स्त्री के कहने पर घर से बाहर चला आ गया हूँ, परंतु मैं हैरान हूँ कि राज दरबार में जाकर कहूंगा क्या। मैं अपने समझ नहीं पा रहा था कि उसका परिणाम क्या होगा। वे साधु त्रिकालदर्शी हैं, अर्थात भूत, भविष्य तथा वर्तमान काल को जानने वाले थे। वे बोले, राज दरबार में जाकर कहना कि आने वाले समय में इस देश के अग्नि का प्रभाव अधिक होगा। ये राजन, अग्नि से बचाव का प्रबंध पहले से ही कर लेना उचित है। इच्छाधारी साधु के कहने पर उसने राज दरबार में जाकर वैसे ही कहा। राजा के लिए ये बात बिल्कुल अनोखी थी। खैर, उस आदमी को तो अपने पास ठहरा लिया और आने वाले समय की प्रतीक्षा करने लगा। समय आ गया, अग्नि ने जोर पकड़ा, परंतु राजा ने उसे बचाव का प्रबंध पहले ही कर रखा था, इसलिए देश में अग्नि से बचाव हो गया। उस आदमी पर राजा की श्रद्धा हो गई और उस बाहुत को बहुत इनाम दिया। चलते समय राजा ने कहा, मित्र, मेरे योग कोई और सेवा हो। उस व्यक्ति ने सोचा कि यह सब करनी है तो उस साधु की है, जिसके कारण राज दरबार में मेरा सम्मान हुआ, माया की प्राप्ति हुई। संभव है राजा को इस बात का पता चल जाएगा कि यह भविष्यवाणी तो किसी और की थी। इस आदमी ने तो मुफ्त में सम्मान और धन पा लिया, जो मुझे इसके बदले दंड मिले। इसलिए उचित यह होगा कि उस सांप को खत्म कर दिया जाए। ना रहे बाज, ना बजेगी बांसुरी। न सांप बोला, हे महाजन, यदि आप मुझसे कोई और सेवा पूछते हैं तो कुछ सूखी लकड़ियों को मेरे साथ लदवा दिया जाए, मुझे इनकी आवश्यकता है। हुक्म की देर थी। कई मजदूर सूखी लकड़ियों के गट्टे सिर पर रखकर उनके साथ चल पड़े। वहां पहुंच जहां उस वृक्ष के नीचे सांप के रूप में इच्छाधारी साधु रहता था, उस आदमी ने मंजूर को कह दिया कि बिल सांप के घर है, इसके ऊपर लकड़ियां रखकर आग लगा दो। किया। जब आग भड़क उठी तो उसने व्यक्ति ने सोचा कि अब तो सांप मर जाएगा। इसे विश्वास हो गया कि अपने घर तो जो कुछ राज दरबार से मिला था स्त्री के हवाले रहने लगा। परंतु ये माया तो मुफ्त की माया थी नहीं। थोड़े ही दिनों में फिजूल गर्ची और ऐश परस्ती में उड़ा दी और आप फिर वैसे का वैसा बन गया। माया बड़ी पापिनी है, इसको लोग घर में तो ले आते हैं परंतु इसको बरतने का ढंग नहीं जानते। इसका यह स्वभाव है कि यह किसी को अपना नहीं मानती। मनुष्य को लाभ देकर कि मैं तेरी हूं अपने बंधों फंसा लेती है, परंतु जब माया उनके लोभ में बंध जाता है तो फिर साथ उड़ जाती है। फिर कहते हैं माया एक वृक्ष है जिसने तीन प्रकार के फल हैं। एक तो हर समय जलता ही रहता है, दूसरा इसका फल अर्थात परिणाम फीका है, भाव अंत इसका निराशा है, तीसरा यह कि मायादारी का तन हर घड़ी तापमान में रहता है, उसमें शक्ति नहीं होती। इसके अतिरिक्त इस माया रूपी वृक्ष की विषय विकार तथा है जिनमें उलझ कर जीव अनेक दुख भोगता है परंतु फिर भी उसी की तरफ देखता है। यही हाल है उस आदमी का जिसने माया का घर लाकर गलत प्रयोग किया और फिर भूखे का भूखा रह गया। स्त्री ने कहा, फिर जाओ, संभव है और माया मिल जाए तो उसके जिससे घर का निर्वाह चल सके। वह सोचने लगा, जिसको करनी से मुझ पहले माया मिली थी वह तो मैं आकर असंभव है और माया मिल जाए तो उसके घर का निर्वाह चल सके। वह सोचने लगा, जिसकी करनी से मुझे पहले माया मिली थी उसे तो मैं आग लगाकर मार आया हूँ, अब कहाँ जाऊंगा और क्या करूंगा। परंतु स्त्री ने मजबूर किया, ना जाने से जाना फिर भी अच्छा है, पुरुषार्थ करो, ईश्वर बलि करेगा। स्त्री के कहने पर वह घर से चल पड़ा। चलते चलते फिर उस वृक्ष के नीचे जा बैठा जहां उसे इच्छाधारी साधु मिला था। वह फिर किसी रूप में सामने आया और कहने लगा गया, यह सुनकर मैं वही सांप हूँ जिसे घर को तू आग लगा गया था। यह सुनकर वह आदमी बहुत डरा और भाग निकला कि अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा, परंतु यह उसके
अपने मन का ये भ्रम था और कोई बात नहीं थी। इच्छाधारी योगी बोला, मुझसे डरो नहीं, मेरी बात को सुनो, मैं तेरे भले के लिए ही कहूंगा। वह व्यक्ति वापस लौट गया। तब साधु ने पूछा, अब कहाँ जा रहे हो? वह बोला, जहाँ पहले गया था अब भी वहीं जा रहा हूँ। साधु बोला, अब वहां जाकर क्या कहोगे? उसने कहा, मैं तो स्त्री के कहने पर जा रहा हूँ, मुझे तो ये पता नहीं कि क्या करना है। साधु ने कहा, अब राजा को कहना कि इस बार देश में पानी का जोर होगा। ये सुनकर वह वहां से चल पड़ा और राज दरबार में पहुंचकर महात्मा जी की समझाती हुई बातों को कह दिलाया। ये राजन, तेरी दीक्षा में भी इस बार पूरी प्रशंसा बरसी। राजा की पहले भी उस मनुष्य के प्रति बड़ी अश्रद्धा थी। राजा की पहले से भी मनुष्य की बड़ी अश्रद्धा थी। उसने उसके रहन सहन खान पान का उचित प्रबंध कर दिया। आप समय की प्रतीक्षा करने लगा। समय आने पर बहुत वर्षा हुई। राजा ने उसकी बात को सच्ची सिद्ध होने पर बहुत कुछ धन दिया और अंत में कहा, ए प्यारे, कोई सेवा और हो मेरे योग तो मुझे बताइए, मैं आपका दास हूँ। राजा की इस प्रकार की श्रद्धा को देखकर और नम्र बाड़ी को सुनकर वह बोला, राजन, धन तो आपने बहुत कुछ दे दिया, एक और बात दिल में वे कहता हूँ, पानी से भरी मशकें देकर कुछ आदमी मेरे साथ भेज दीजिए। राजन ने वैसा ही किया। उस भले आदमी ने उस वृक्ष के नीचे जहां सांप का बिल था, मजदूरों ने कहा, इस बिल को खोदकर गड्ढा बनाकर पानी से भर दो। मजदूरों ने वैसा ही किया। उसका विचार था कि आग से तो ये बच नहीं पाया, अब पानी से नहीं बच सकेगा, इसका मरना जरूरी है, वरना अगर इसने किसी समय राजा को जाकर असलियत बता दी तो मैं मर जाऊंगा और जो इजाजत इस समय मेरे दरबार में बन चुकी है वह मिट्टी में मिल जाएगी। वह अपनी तरफ से उस सांप को मारकर माया लेकर घर पहुंच गया, परंतु उस मुफ्त के माल को थोड़े ही काल में खा उमड़ा कर फिर दोनों भूखे मरने लगे। लेकिन स्त्री ने फिर भेजा। जब वह तीसरी बार उस पेड़ के नीचे पहुंचा तो इच्छाधारी साधु अपने वास्तविक स्वरूप में दिखाई दिया। महात्मा ने पूछा, अब कहाँ जाते हो? वह आदमी अपने पापों से डरता और कांपता हुआ बोला, राज दरबार में जाता हूँ। महात्मा ने कहा, अब क्या कहोगे? वह बोला, जो आप कहेंगे वही कहूंगा। महात्मा बोले, इस बार राजा को कहना कि आने वाला समय खुशी शांति का होगा, नफरत नहीं रहेगी, कलह सब मिट जाएंगे, मोहब्बत और प्यार का दौरा होगा, लोग प्रसन्नचित होकर प्रेम प्यार के साथ परस्पर मिठाइयां बांटकर खाएंगे। महात्मा की वाणी सुनकर राज दरबार में पहुंचा। राजा की उस पर पहले ही बड़ी श्रद्धा थी। उसका आदर सत्कार करके सुंदर आसन पर बिठाया और हाथ जोड़कर नम्रता से पूछा, भगवान, इस बार क्या होगा? वह बोला, राजन, अब खुशियों का जमाना आएगा, लोग परस्पर प्यार करेंगे और प्रसन्नचित होकर एक दूसरे से मिलकर मिठाइयां बांटेंगे। राजा पहले ही उसका श्रद्धालु बन चुका था। उसका यथा योग्य उचित स्थान पर ठहरा कर कुछ व्यक्ति सेवादार के रूप के उसको दे दिए। कुछ काल जब बीता तो जैसा उसने बताया था ज्यों का त्यों सत्य निकला। जमाना बदल गया तो लोग खुशहाल होकर प्रेम व्यवहार करने लगे, मानो राम राज्य हो गया। राजा की श्रद्धा और भी बढ़ गई और अपना गुरु मानने लगा बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मेरे योग उस आदमी को विचारधारा भी बदल चुकी थी। वह बोला, राजन, इस बार अच्छी से अच्छी बाती की मिठाइयां के थाल परोस कर मेरे साथ भिजवा दीजिए। राजा ने आज्ञा मानकर वैसा ही किया। वह व्यक्ति राजा के आदमियों के साथ मिठाइयों के थाल ले जाकर उन महात्माओं के पास पहुंचा और नम्रता पूर्वक हाथ जोड़ रोते हुए विनय किए, प्रभु, आप बड़े दयालु हैं, आपने मेरे ऊपर हर अवसर पर भलाई की है, परंतु मैंने अपने आप से खोटा बर्ताव किया। ए स्वामिन, मैं बड़ा पापी हूँ, मेरे सारे अपराध क्षमा कीजिए और ऐसा मार्ग दर्शाइए जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो। वास्तव में ये बात ये थी कि एक तो जमाना बदल चुका था, कुछ उसका प्रभाव समझिए, और कुछ उस मनुष्य के पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों ने भी पलटा खाया था। उसके भाग्य जाग उठे हुए अपने किए कर्मों पर पछता रहा और रो रहा था। कहावत है, जब हवा चल पड़ती है तो चूहे के बिल में भी जा पहुंचती है। महात्मा बोले, बेटा, तेरा कोई दोष नहीं, यह समय का जिसके साथ सबको दो चार होना पड़ता है। एक समय ऐसा आया जब देश पर अग्नि का था, मुझे तक भी उसका ताप पहुंचा, क्योंकि मैं भी तो इसी देश में रहता हूँ। मैं उस अग्नि में बच नहीं सकता था। फिर एक दूसरा समय आया जब देश में पानी का जोर हुआ था, उसका असर मुझ पर भी पड़ा। अब चूंकि समय बदल चुका है, अशांति तथा कल्पना का प्रभावित
जाता रहा है। खुशी और शांति की लहरें सब जगह उठ रही हैं। तो देख ले, मेरे सामने भी मिठाइयां आ पहुंची और तुम भी अच्छा बर्ताव करने लग गए हो। यह सब समय के परिवर्तन की बात है, किसी दूसरे का दोष नहीं देना चाहिए। चलो, पिछली बातें तो ये हो गई, अब आगे की क्या चाहता? मुझे अपराधी जीव को मेरे कल्याण का उपाय बता लाइए। यह संसार सब स्वार्थ का मीत है, यहाँ कोई भी अपना नहीं है। यदि शरीर की गाड़ी चल रही है तो सब लोग हाथ जोड़ बांधे आगे पीछे फिर रहेंगे, परंतु जब शरीर की गाड़ी किसी कारण रुक जाएगी तो सब मुंह फोड़ लेंगे। एक महात्मा का वचन है, जब मनुष्य अपने पाप पर ध्यान डालता है तथा उनको देखकर रोने और पछताने लगता है तो आगे के लिए परहेज रख लेता है, तो उसके पापों का इलाज हो जाता है। यही अवस्था उस मनुष्य के मन। महात्मा ने सोचा कि अभी अधिकारी बन गया है, अपनी दया का हाथ उसके सिर पर रखा और परमार्थ की दीक्षा तथा आज्ञा दी। बेटा, किसी बात की चिंता ना करो, केवल एक बात हम कहते हैं उसको हृदय में धारण कर लो। वह यह कि संत सत्पुरुषों के सत्संग में आना जाना शुरू कर दो और सत्संग के वचनों को हृदय में बसाओ तथा सत्संग में जाकर संगतों की सेवा भी किया करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। गुरुवाणी का शब्द है, कोटि अपराध साध संग मिटे, संत कृपा ते जमते छूटे। फिर उस जिज्ञासु भक्त ने संतों को आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे स्वामिन, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। ऐसा लगता है कि मैं कल छल कपट और बुराइयों के गहरे समुद्र में डूब रहा था। आपने मुझे पकड़कर नाव में बिठा दिया और स्वयं मल्ला बना दिया। हे प्रभु, इस अपराध के बदले यदि मैं अपने शरीर का एक एक अंग आपकी सेवा में लगा दूं तो दयालु भगवान एक प्रश्न है, आशा है मेरी इस ठिड़ाई पर ध्यान न देते हुए इसका उत्तर देंगे। प्रश्न यह है कि आपने सत्संग करने पर बहुत जोर दिया, परंतु संसार में कुछ लोग ऐसे भी दिखाई देते हैं जो भजन करते तो हैं परंतु सत्संग में रुचि कम रखते हैं। उनका क्या बनता है, इस पर रोशनी देना चाहता। महात्मा बोले, भजन तथा सत्संग दोनों ही परमार्थ की सीढ़ियां हैं, इनमें कुछ अंतर नहीं है, परंतु फिर भी जो कुछ सत्पुरुषों से सुना गया है वे आपस कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुने। उनके वचन है कि यदि मन पर कंट्रोल है और संसार से वैराग्य भी है तब तो एकांत सेवन करके भजन कराना ठीक है, भजन में रस मिलेगा। परंतु यदि मन पर कंट्रोल नहीं है और संसार से वैराग्य भी नहीं है, मन की वृत्तियों संसार की मोह ममता में उलझी होती है, तब फिर भजन के साथ साथ सत्संग करना आवश्यक है। क्योंकि जो सत्पुरुषों के सत्संग में मन की विचारधारा पवित्र बनती है वह भजन करते समय सहायता देती है कि तब भजन में रस आने लगता है। दूसरी बात तो यह है कि सत्पुरुषों का सत्संग गंगा की जहाँ बार बार गोता लगाने से मन पवित्र हो जाता है, तब यदि भजन में कुछ कमी रह जाए तो वह पूरा की हो जाती है। संत ने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि जो अभ्यासी हर समय भजन ध्यान में लीन रहते हैं वे जब सत्पुरुषों को सत्संग मिलता है तो भजन ध्यान छोड़कर सत्संग का लाभ उठाते हैं। जिन लोगों की सत्संग में रुचि नहीं है उनका मन तो शुद्ध समझना ही नहीं चाहिए, उन पर माया की मैल चढ़ी हुई है। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भक्ति मुँह जासु न रेखा, जाए जियत जग सो माही भारू, जननी यौवन विटप कुठारू। कुदरत के राज्य में दो मुख्य विभाग हैं, एक संतों का, दूसरा यमदूतों का। यम के गिनते हैं और उनके अनुसार जीव को दंड देते हैं, परंतु संतों का विभाग बख्शीश का है, ये पापियों को भी बख्श देते हैं। जीव कितना ही पापी क्यों ना हो, एक बार अपने पापों से डरकर छल कपट को छोड़ सच्चाई के साथ अगर शरण में आ गए तो वह बख्शा जाता है। रामायण का यह वचन में लेखा नहीं है। ये कहते हैं कि उसके मस्तक की रेखा में मालिक की भक्ति नहीं है, वह संसार में जीता हुआ पृथ्वी का बोझ है। वह माता के गर्भ रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुलाड़ा हुआ, अर्थात उसने माता के गर्भ को भी बदनाम किया तो अच्छा था। गुरवाणी के शब्द में पंक्ति भी है, जी कुली पूतू न गिहान बिचारी, विधवा कसना भई मैं तारी। जिस कुल में उत्पन्न नहीं होती वह माता विधवा क्यों ना हो गई, तथा जी नर राम भक्ति नहीं साधी, जनमत कसना मुआ अपराधी। अर्थात जिस प्राणी ने सत्संग में जाकर भगवान की भक्ति की साधना नहीं सीखी वह अपराधी पैदा होते ही क्यों ना मर गया। महात्मा बोले, बेटा सत्संग के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती, इसलिए सत्पुरुषों के सत्संग अति आवश्यक है। जैसे पवन की सहायता से पतंग आकाश में उड़ सकती है, ऐसे ही सत्संग के सहारे सूरती अंतर के आकाश में चढ़ने लगती है।
तथा जैसे बीज पानी के आधार पर फलता फूलता है, ऐसे ही गुरु का शब्द तो बीज है तथा सत्संग रूपी पानी से फल देता है। पानी ना मिलने से बीज बहुधा सूख भी जाया करता है। कुदरत का ये नियम है, सब जगह चलता है। परंतु जिन जीवों के जन्म जन्मांतरों का रूहानी संस्कारों इकट्ठे पड़े हैं, जो जीव उनके जन्म से भजन भक्ति में लीन चले आ रहे हैं, जिन जीवों का अनेक जन्मों में सत्पुरुषों का साथ संबंध चला आ रहा है, जिनकी सुरती की धार धुर बैठे हुए भी गुरु चरणों के साथ जुड़ी हुई है, तथा जो खाते पीते सोते जागते उठते बैठते सद्गुणों का ध्यान अपने अंदर परिकर रखते हैं, उनकी बात न्यारी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज का अपना दैनिक सत्संग यहीं पे समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।